पर एक और भाई, क्या नाम है भाई आपका? शिवम वर्मा। इनका नाम है शिवम वर्मा और इनके चैनल का नाम है बीजीवी व्लॉग्स। तो आप देख सकते हैं इनकी भी वीडियो और इनका भी चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है भाई लोग 27 मार्च, संडे का दिन है। बोले तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के सही 8:40 और 8:40 कह रहा हूँ, सॉरी 7:40। 9 बजे तो ऑफिस है मेरा 7:40 हो रहे हैं और फटाफट अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं और पहुँचता हूँ ऑफिस। और तैयार हो चुके हैं, पूजा वूजा कर ली है और जैसा कि आपसे हमने कहा था कि घूमने जाने का प्रोग्राम बनाएंगे, तो ऑफिस जाते हैं। पहले 9 to 3 की शिफ्ट है, वो पूरी करते हैं। उसके बाद कहीं घूमने का विचार बनाते हैं और जाते हैं, देखते हैं कि आज कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलता हूँ, बाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। भाई लोग इस वक्त बजे सही 9:10 और भाई सही करेक्ट 9:05 पर अपने ऑफिस में आ गया था। 5 मिनट हुए, अपने सीट पे बैठ चुके हैं, अपना सिस्टम चालू कर चुके हैं और काम वाम शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं। बाकी जैसा कि आपको पता है, आज हमें कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाना है मेरी जान। तो काम करते हैं, पहले 9 to 3 की शिफ्ट है। 3 बजे के बाद देखते हैं कहाँ का मौसम बनेगा। बाकी कतई चिकने वगैरह हैं, मस्त लग रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे देर में मेरी जान। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। भाई लोग बच्चों का दोपहर के 3 और भाई की हो चुकी छुट्टी। तो जैसा कि आपको बताया था हमने, हम जाएंगे महेंद्र जी बाय। तो भाई बाहर निकल चुके हैं अपने ऑफिस से और जाते हैं अपने बीस्ट के पास और वहाँ से फिर जो सफ़र शुरू करना है तुगलका फोर्ट का वो करते हैं। आपको दिखाते हैं, हमारी बीस्ट खड़ी है। ओए होए ओए होए 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 होए, कितनी प्यारी लग रही है सही। तो भाई सफ़र शुरू करते हैं, बैठते हैं अपनी बस्ती पे और मिलता है तुगल फोर्ट पहुँच कर। बहुत सड़ी गर्मी हो रही है भाई कसम से। और वैसे हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी हुई, हाफ स्लीव्स की, तो मुझे टैनिंग का वो हुई। टैनिंग तो हो गई भाई, बहुत कैडी हो चुकी है। तो मिलता हूँ पहुँच के। सो फाइनली मैं तुगलका फोर्ट के पास पहुँच चुका हूँ। ये सारा तुगलका फोर्ट है। अब इसका एंट्रेंस देखना है, कहाँ से एंट्रेंस है, और एंट्री करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। देख सकते हो भाई क्या ऊँचा पहाड़ पूरा किला है, किला नीले का बना है किला। तो चलते हैं अंदर और मिलते हैं। तो वो एंट्री पॉइंट का गेट है और हमें यहाँ से होते होते यहाँ से आना है। बाइक हमने कर दी है पार्क। तो अब चलते हैं एंट्री गेट की और टिकट विकट लेते हैं और तुगलका फोर्ट में एंट्री करते हैं बॉस। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और एंट्री करते हैं। तो बेसिकली आपको पता दिख रहा होगा वो गेट है, वहाँ से एंट्री है हमारी। चलते हैं अब। मतलब बचपन से हमारे घर के पास ही है साला ये, पर हम कभी आए नहीं। लाल किले के अंदर ऐसे कभी नहीं गया भाई। लाल किला तो कभी देखा ही नहीं अंदर से। बाहर से रामलीला जब लगती थी वहाँ चले जाते थे देखने, बाकी अंदर जो लाल किले के अंदर मेन है वो नहीं देखा। अब लाल किला को करते हैं जरा साइड और फोकस करते हैं इस पर, तुगलका फोर्ट पे। तो भाई कतई खतरीले पत्थर हैं साले, क्या बना रखा है यहाँ। वो कैडी चढ़ाई है साली, बड़े बड़े पत्थर है। तो यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। 20 रुपये 25 रुपये की टिकट है, ज़्यादा बड़ी टिकट नहीं है। तो एंट्रेंस करते हैं। टिकट दिखानी भैया। थैंक यू। काम चल रहा है यहाँ पर भी सारा। तो भाई ये है तुगलका फोर्ट। चलते हैं, देखते हैं साले में क्या क्या है। मुझे लग रहा है एक यूट्यूबर और जा रहा है आगे। व्लॉगिंग भाई, नज़ारे बड़े प्यारे प्यारे हैं। मतलब यहाँ धूप हो रही है, वैसे मौसम अच्छा हो तो बड़ा मज़ा आए। एक बैग, एक हेलमेट, ऊपर से फिर ये गर्मी। तो बोलते हैं ना बॉस, क्या गर्मी है, हाय गर्मी। नोरा फतेह याद आ जाती गर्मी में तो, हाय गर्मी। ऊपर आते जा रहे हैं हम।
भाई भी यूट्यूब पे लग रहा है। बात करते हुए एक और भाई मिले। हाय ब्रो, शिवम वर्मा, या बिजी बी ब्लॉग्स के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। ओके श्योर। और अपना चैनल का नाम है आर.के. राठौर ब्लॉग्स। ओके नाइस। भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और भाई को भी एक लगा, किस लिए? क्योंकि इतनी धूप में इतनी मेहनत करना बहुत बड़ा काम होता है ये। अभी जॉब से ही आ रहा हूँ सीधा। एक ब्लॉगर के लिए तो था दो जॉब प्लस ब्लॉगिंग करना बहुत टफ है, और उसको एडिट करना उससे भी ज़्यादा टफ होता है कि रातें जगनी पड़ती है ना। भाई रात भर जगह एडिटिंग करो फिर डालो। तो भाई का चैनल है आर.के. राठौर के नाम से, आर.के. राठौर ब्लॉग्स। भाई के चैनल और मेरे चैनल दोनों को सब्सक्राइब करना, और या मोटिवेशन मिलना शेयर करना, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, इतनी धूप में आप लोगों को जो चीज़ें एक्सप्लोर करा रहे हैं वो कोई नहीं करा सकता। बहुत टफ काम है। आप घर से निकलते हो, चलो अंदर चलो वापस, क्योंकि गर्मी बहुत है। अब हम बिल्कुल इस धूप में वो बाहर एक निकल होता के है घूम रहे हैं लगना ना, कि सारा कुछ करना है, वो तो आप लोगों को दिखाना है कि भाई यहाँ एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, आसपास क्या क्या है, बाहर क्या क्या चल रहा है दुनिया में, वही चीज़ है। और ये फोर्ट सबसे मतलब एक कोना है, तो वो लोगों को पता भी नहीं है इस फोर्ट के बारे में। मैं खुद कह रहा था, मैं कहा बचपन से इसके आसपास से गुजरा हूँ पर कभी इसके अंदर नहीं आया। बट रिसेंटली मैं सर्च कर रहा था ऑन यूट्यूब और गूगल, तो मैंने देखा भाई खूब लंबा चौड़ा स्पेस है, अंदर क्या है मैं कहा देख के आते हैं। और आधी अधूरी बनी हुई है अभी। हाँ, ये अभी भी कंस्ट्रक्शन मोड पे है। अभी ये देख सकते हैं आप, देखिए ये कंस्ट्रक्शन मोड। तो राइट हैंड एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे जो अभी आपका पूरा कंस्ट्रक्शन मोड है। ये जिन्होंने बनाया था ये आधा ही बन के रह गया था, प्रॉपर बन भी नहीं पाया था उस वक्त। ओके, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। जो दिल्ली में सबसे पहला कंस्ट्रक्शन यही का था, 14th सेंचुरी का है ये। 1321 में बना था ये। 1321। तो ये भाई भी मतलब YouTube ये चीज है। ओके भाई, किस नाम से चैनल मेरा है? नाम है नईम मोटो ब्लॉग्स और नई मोटो ब्लॉग्स। हाँ, ओके हम दोनों फ्रेंड्स, हम दोनों साथ ही ओके vlogging करते हैं। ओके ओके, आप दो नहीं अब तीन हो गए भाई। और आपका चैनल का नाम? मेरा चैनल नाम बिजी बी ब्लॉग्स के नाम से है। तो हमारा तो नेक्स्ट जून में प्लान भी है। जगह भी ऐसे। तो नाइस टू मीट यू गाइस, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि चलो हमें भी आपसे हाँ मिलकर एक ना मोटिवेशन होता है कि मोटिवेट होता है। और यहाँ की वीडियोस आपको मिलेगी भी नहीं, तो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड वीडियो। तो आपकी वीडियो कब आ जाएगी ये? पोस्ट में भी शायद मॉर्निंग तक आ जाए या इवनिंग नाइट, कल तक आ जाएगा ना। हाँ तो कल आ जाएगा, भाइयों के चैनल पे भी देख लेना, हम भी मिलेंगे उसमें और भाई हमारे पे भी मिलेंगे। तो कीप शेयर एंड। यहाँ पर एक और भाई, क्या नाम है भाई आपका? शिवम वर्मा। इनका नाम है शिवम वर्मा और इनका चैनल का नाम है बिजी बी ब्लॉग्स। तो आप देख सकते हैं इनकी भी वीडियो, और इनका भी चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो भाई के मोटो ब्लॉगिंग होती है बेसिकली, और भाई का जो है नईम मोटो ब्लॉगिंग्स के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मोटो ब्लॉगिंग के बारे में अगर कुछ जानना हो तो भाई को डायरेक्टली उस पर ऑफिशियल मेल कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोगों को भी जो गाइडेंस चाहिए। तो भाई जितना भी आपके लिए मतलब हमारी प्रॉपर वीडियोज़ जो है ना हम बनाते हैं, हमारी एडिटिंग है, हमारी मेहनत है, जो भी है वो मेहनत सफल जब होती है जब आप लोग उस पर प्यार देते हैं, उस पर सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, या कोई व्यूज़ अच्छे आते हैं, कमेंट्स अच्छे आप करते हैं। बाकी आप जो कहोगे वहाँ की कहोगे, जहाँ की कहोगे वहाँ की वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। आप मैसेज करो, आप कमेंट करो कि जिस लोकेशन पे आप चाहोगे हम वहाँ लोकेशन पे पहुँच के वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो मेंशन कर दिया हमने भाइयों को। तो चलते हैं आगे, ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। तुगलक का बहुत बड़ा है भाई, और टाइम देख लो, कड़ी धूप है, तो 5 बजे बंद भी हो जाता है। तो चलते हैं, पूरा होने वाला है इस बार। नहीं अच्छा लगता है ना, 1 से 2, अब 1 से मतलब 2 है, 2 से 3 हो गए अब एक साथ, तो मजा आता है कि हाँ चलो एक। अब मुझे लग रहा है कि मैं अकेला हूँ यार, ये कहाँ गया, मतलब इलाका भी ऐसा ही है, खंडर टाइप बना हुआ है, और पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे लोग आते हैं। हाँ वो अनसेफ है, इसलिए भाई 5 बजे से बंद कर दिया जाता है, 5 बजे के बाद एंट्री है। भाई बहुत चीज़ें हैं, तो चलते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और भाई लोग हम आ चुके हैं तुगलका फोर्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे नज़ारा है, शानदार आ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि भाई ये सबसे पुराना बना हुआ किला है जो यहाँ पर बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कितने प्यारी प्यारी जगह है, नज़ारे हैं यहाँ। भाई कितनी मतलब पब्लिक यहाँ आई हुई है फ़ोटो सेशन के लिए, वो देखो कहाँ चढ़ा हुआ है। लो दिखाइए जरा, कवर कहाँ डाल दिया मेरा? क्या नाम है भाई आपका?
ऐसे ब्लॉग मत करो। चांद नवाब नहीं बना बता रहे। दो तो इधर ऐसे ऐसे लेके तो कर लूँ। मतलब ध्यान दे दूंगा। तो नाम अपनी तरफ कर रहे हैं, मेरी तरफ है। तो आप मतलब भाई क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु भाई। तो मतलब थोड़ा सा बताएंगे आप तुगलका फोर्ट के बारे में कि बिल्कुल बताएंगे, तुगलकाबाद से बाहर का भी बताएंगे। बाहर का तो हमें बताइए, तुगलका फोर्ट का बता दो थोड़ा सा भाई, वीडियो कैसे बना मेरी तरफ। भाई ने अपनी प्राइवेसी जो है लीक करने से मना करा है। हाँ, हमें तो इसलिए हम बस information information लेंगे बस। इन्फॉर्मेशन जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली के 7 शहर थे, तो दिल्ली के 7 शहरों में से दिल्ली का तीसरा शहर है जो कि गयासुद्दीन तुगलक का बसाया गया तुगलकाबाद फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो तुगलकाबाद फोर्ट है ये 1321 से लेकर 1325 के दौरान में जो है कि इसको बनाया गया। लेकिन ये जो तुगलकाबाद शहर है ये एक अनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन है। आखिरकार ये जो तुगलकाबाद शहर था ये कभी पूरा ही नहीं हो पाया था और ना तो कभी बन पाया था, क्योंकि जो निज़ामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी संत हुआ करते थे उनकी बद्दुआ दी गई थी इस किले के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या रहे उजाड़ या बसे सियार। लेकिन आजकल के जो लोग आते हैं वो ये भी कहते हैं कि या रहे उजड़ या बसे गुजर, क्योंकि इसके अपोजिट साइड में तुगलकाबाद गांव है जहाँ पे 90% गुजर कमेटी के लोग रहा करते हैं, इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि या रहे उजड़ या बसे गुजर। तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये बद्दुआ दिया क्यों गया था। ये बद्दुआ देने का जो मेन पर्पस था, जो वजह था, वो ये था कि जो निज़ामुद्दीन औलिया थे वो अपनी बावड़ी की खुदाई करवा रहे थे, तो उन्होंने कुछ मजदूर मांगे थे जो कि गयासुद्दीन तुगलक से। तो इन्होंने मजदूरों को देने से मना कर दिया था, बोला कि मैं आपको मजदूर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत बड़े शहर का निर्माण करवा रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मैं मना कर दिया अपने मजदूर देने से गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया को। तो उनकी सेना दिन में यहाँ काम किया करती थी और रात को निज़ामुद्दीन औलिया की बावड़ी में काम करने के लिए जाया करती थी, जो कि चोरी छुप के, राजा से छुप के। लेकिन यही बात जब गयासुद्दीन तुगलक को मालूम पड़ी तो उन्होंने अपनी सभी सेनाओं को मरवा दिया, मजदूरों को, कि बिना मेरे परमिशन के आप उनके पास काम करने क्यों गए। और जब मरवा दिया गया तो निज़ामुद्दीन औलिया ने खुन्नस में आके, गुस्से में आके, क्योंकि जो मजदूर थे उनको मरवा दिया, प्लस इन्होंने तेल देना बंद कर दिया, दिए जला देते थे, इसीलिए खुन्नस में आके उन्होंने इस किले पर बद्दुआ दिया कि जिसको बनवाने में लगे हुए हैं, जिस पर इतना घमंड कर रहे हैं, आपका जो किला है या तो एक उजड़ा हुआ शहर रहेगा या तो सिर्फ वहाँ पे सियार बसेंगे। लेकिन इसी का दूसरा अर्थ लोग कहते हैं कि यहाँ बसे गुज्जर बसेगा। अच्छा, ये बाद में नाम चेंज कर दिया गया है। हाँ, जैसे कि ऑब्वियसली क्या है कि आजकल लोग सुनने से ज्यादा देखने पे बिलीव करते हैं। अब जैसे मान लो कोई आपको समझा रहा है, तो समझाने बाद में नहीं समझ पाता ना, तो इससे बढ़िया क्या बोलेगा, सर यार है उजड़ या वैसे गुज्जर, आपने समझ लिया गुज्जर, हाँ भी गुज्जर उधर रहता है, समझ में आ गया। अब मैं बोलूंगा यार है उजाड़ या वैसे सियार, तो सर सियार होता क्या है, सियार किसको कहते हैं, कितने लोगों को यही नहीं पता। तो इससे बढ़िया आदमी कॉमन बात बताता है कि यार है उजड़ या वैसे गुजर। सियार का मीनिंग वैसे होता है हिरन। नहीं, सियार एक अलग होता है यार। सियार का मतलब होता है जो है कि ये तो भाई ने आपको मतलब थोड़ा सा एक इतिहास बता दिया, इस किले का क्या इतिहास रहा है, क्या इसे शराब था जिससे आज तक ये पूरा नहीं बन पाया। ये शहर वीरान का वीरान रहा और इसमें बचे गुजर, जो उन्होंने पूरी कहानी आपको सुना दी है क्या था क्या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड, आगे चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है और क्या क्या होता है। धूप बहुत कैडी हो रही है। पुराने लाल किले वाला जो था मेरे को भी नहीं पता था, पर्सनली नाम भाई ने बताया। मतलब वहाँ लाल किले के पास जाओ तो बोर्ड तो है, बट ना किसी ने नोटिस नहीं किया। लाल किला ही के नाम से लाल किले के आसपास जाना है, लोग इन्फॉर्मेशन भैया ने हमारे को एक मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे को भाई जान ने दी है ना, इन्होंने भाई ने अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन हमें शायद ही कहीं मिलती। थैंक यू भाईजान कि आपने हमारा आना सफल कर दिया यहाँ पे। चलिए कोई बात इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के ब्लॉग पे मिलने वाली है, कहीं और नहीं मिलेगी ये आपको। नेवर, मुझे नहीं लगता कहीं और है। थैंक यू भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं मंजिल की ओर, आगे देखते हैं और क्या है इसमें और क्या क्या नहीं है। तो भाई हसीन जोड़े घूमते रहते हैं साले। भाई ये आप किले के हम नीचे आ गए हैं, वो वहाँ थे हम पहले, अब यहाँ नीचे आ गए हैं। यहाँ पर घोड़े खड़े हुआ करते थे इनके, राजाओं के, और वो देखो फोटोग्राफी चल रही है ऊपर अलग ही लेवल की। और चलते हैं इस किले के, मतलब यहाँ घोड़े खड़े होते, देखते क्या है क्या नहीं।
यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा है और ये बाहर से कुछ लोकेशन यहाँ पे जहाँ कैमरा करो वहीं को बनाया है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है ये घोड़े का अस्तबल हुआ करता था, जिसमें राजा महाराजाओं के जो है घोड़े वगैरह रहने के लिए इसको बनाया गया था। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं। इसमें जो है छोटे से लेके बड़े घोड़े के सिस्टम बना रखा है कि जहाँ छोटे घोड़े आएंगे वहाँ छोटा है, और जहाँ बड़े घोड़े बना आएंगे रखे हैं वहाँ पे बड़े घोड़े आएंगे। इसलिए ऐसे स्टेप बना रखे हैं, छोटे घोड़े के लिए ऐसे और बड़े घोड़ों के लिए आगे की तरफ। ये देखिए ये है तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ये घोड़े का अस्तबल बनाया गया है, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड पे बनाया गया है। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इसके ऊपर छत भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या देख सकते हैं बड़े सारे टुच्चे टाइप के कपल आते हैं जो कि अपना गंदा जो दीवारों के ऊपर नाम लिखकर और देख सकते हैं कैसे शोभा खराब करते हैं। जैसे कि आई लव यू, पुष्पा, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है लोगों ने। तो सारा प्यार दीवारों पे सारा प्यार दीवारों पे ही उतार रखा है और कहीं तो रहा नहीं। बंद कर दिया, मैं साला कहीं कुछ और बोलने लगे, कुछ ध्यान नहीं रहता ऐसी। ये वर्ड नहीं के बात थे, इसीलिए मैंने बंद कर दिया भाई, मैं तो काट दूंगा। साले घर वाले भी देखते हैं। अच्छा, ये छोटे घोड़ों के हिसाब से बना रखे हैं, छोटे हैं और धीरे 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 बड़े होते होते वो सारे देख रहे हैं आप, ये जो बने हुए बड़े होते जा रहे हैं स्पेस। छोटे घोड़ों के लिए और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा ऊंचा, ये स्टेप्स बना रखे हैं सारे इन्होंने, यहाँ पर बड़े घोड़े खड़े होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी काफी ऊंचाई पे घोड़ों के अकॉर्डिंग। यहाँ तो लगा हुआ है गेट, तो गेट को पार कर देते हैं साइड से, देखते हैं इधर क्या है। बताया जाता है इस तरफ राजा का महल है। बेसिकली बताया जाता है इस तरफ जो है गेट लगा हुआ है, एक ये गेट है, इस तरफ एक गेट है जो मैंने आपको दिखा दिया था। इन गेट को पार करके, जंगल को पार करके राजा का महल है, वहाँ अब जाना अलाउ नहीं है, पर पहले लोग जाते थे। चलते हैं जरा, इस पे चढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं कुछ व्यू दिख जाए अगर आपके लायक बढ़िया। तो भाई जो तुगलका फोर्ट है बेसिकली बना हुआ है 6 किलोमीटर की रेंज के अंदर, और ये बनाया गया हुआ है अरावली पहाड़ी के ऊपर। तो ये बनाया इसलिए गया था कि इस पर हमला ना हो सके इजीली, तो इसलिए पहाड़ के ऊपर बनाया गया, कोई हमला नहीं कर सकेगा। और इसके चारों तरफ पानी बहता था, यमुना नदी जिसे कहा जाता है, यमुना नदी बहती थी इसके आसपास। और देख रहे हैं आप कितना बढ़िया व्यू है। धूप बहुत कैडी हो रही है यार। फिर बिस्किट वगैरह थे हमारे पास, हमने वो डाले, तब वो फोन छोड़ गए। तो भाई एक तो बंदर बहुत है, सबकी तस्वीर रहती है कि ये बंदर सामान वामान ना छीन ले। और भैया छीन लेंगे तो तोड़ ही देंगे, वो तो देंगे नहीं आराम से, क्योंकि इंसान तो वो है नहीं, पर इंसानों से तो बहुत अच्छे हैं। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या है क्या नहीं। मुझे आए हुए 1 घंटा हो चुका है और सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैं सिर्फ ये जो लाइन दिख रही है इसको ही कवर कर पाया हूँ। और अब मेरा जो पॉइंट है अब उस तरफ जाने का ऊपर, तो अब ऊपर की ओर चलते हैं, देखते हैं फटाफट से क्या क्या है। और जैसा कि आपको देख सकते हैं ये छोटी बनी हुई हाइट है ना, यहाँ छोटे घोड़े खड़े हुआ करते थे, अब इनका साइज़ देखना बढ़ता जाएगा, तो यहाँ बड़े घोड़े खड़े होते थे। और यहाँ आजकल बड़े, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बस तो लोगों ने यहाँ पर आके सारा ही माहौल ख़राब कर दिया है। आज यहाँ के ब्लॉगिंग करने का 2 फ़ायदे तो हो गए। एक तो एक अच्छी प्राइम लोकेशन मिल गई है जो कि बहुत अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है, ना इसके बारे में लोगों को यूट्यूब पे इतना पता है, ना ही गूगल से इतना लोग देखना पसंद करते, क्योंकि यहाँ मार्केटिंग एरिया नहीं है। जैसे चांदनी चौक बहुत अच्छा इलाका है, लोग जाते हैं, लाल किला देखते हैं, आगरा नामी ग्रामी है, और भाइयों सब ने इसको कर दिया ऐसे इग्नोर कि जैसे कुछ भी नहीं। तो ये सही नहीं है, ये भी बहुत प्यारी जगह है, बट इसको थोड़ा और डेवलप किया जाए तो और अच्छी बन जाएगी। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और क्या क्या है। तो ये रास्ता है जो ऊपर की ओर जाएगा लेके। तो अब यहाँ चढ़ते हैं ऊपर,
इस पहाड़ पे और यहाँ से चढ़ेंगे, देखते हैं कैसे चढ़ते हैं। हाँ भाई, तो बेसिकली मैं जा रहा हूँ विजय मंडल की ओर, जिसे उर्दू अल्फाज में कहा जाता है फतेह खां। यहाँ पर जब भी कोई युद्ध वुद्ध होता था उसके बाद राजा उस चोटी पे पहुँच के झंडा लहराता था, तो उसका मतलब होता था कि वो विजय प्राप्त कर चुका है। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड विजय मंडल और फतेह खां। तो चलते हैं। और ये सुरंग बनी हुई है सीधी। अच्छा, लेडीज शॉपिंग करती थी और लेडीज ही सेल करती थी। अच्छा, मार्केटिंग जो थी यहाँ मीना बाजार हुआ करता था, जहाँ पे सिर्फ औरतें ही सामान बेचा करती थी और औरतें ही खरीदते आती थी। ये बनी हुई है सुरंग भैया, गुफाएं। वैसे बेसिकली मीना बाजार हुआ करता था, जैसा कि आपको बताया कि हाँ और तो सामान बेचते थे। अब तो बन चुका है खंडर भाई पूरा। पहले हुआ करता था मीना बाजार, जिसके अंदर दुकानें लगती थी और औरतें सामान बेचा करती थी, औरतें ही खरीदती थी यहाँ से। ये जो छोटे छोटे खंडर से दिख रहे हैं, दुकानें हुआ करती थी। नमस्कार जी। नमस्कार। चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर और देखते हैं कहाँ निकलेगा। सब बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं भाई। सब कतई ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग। भाई ट्रैक करता हुआ चल रहा हूँ, मतलब कि आनंद आ रहा है। पूरी ट्रैकिंग बनी हुई है और चढ़ते हैं ऊपर की ओर। तो भाई हमने आपको दिखा दिया मीना बाजार और हम खड़े हैं किसी मीनार के खुद ऊपर, और पीछे हमारा है विजय मंडल, जिसे कहा जाता है फतेह खां। जहाँ हमें जाना है ऊपर, वहीं पहुँचेंगे भी आगे चलते चलते। तो दिखाते हैं रास्ता आगे का। भाई कसम से बहुत कैडी चढ़ाइयाँ हैं, तो स्टे ट्यून्ड, मिलता हूँ। तो जैसा कि भाई लोग आप देख सकते हैं, हमारा मेहरौली रोड है और हम इस वक्त खड़े हैं फोर्ट के अंदर एक मीनार पे। कितनी ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ आप लोग देख सकते हैं। बेसिकली वहाँ रोड है और यहाँ भाई है तुम्हारा कतई ऊंचाई पर। तो आपको जैसे कि वही हम तुगलकाबाद फोर्ट घूमने आए हुए हैं। तुगलका फोर्ट ये रहा, सामने है टॉम, जहाँ पर आपको पता है कि मकबरा बना हुआ है, इनकी कब्र होती है। और ये रोड जा रहा है और इधर से ही एक रोड कटता है जो हमारा सीधा शूटिंग रेंज है, जिससे हम रोज़ घर जाते हैं। तो देख लो भाई कितना, मतलब ये अरावली पहाड़ी का इलाका है सारा। और वो देख लो टॉम पूरा, मतलब हम वहीं से होते हुए आ रहे हैं। कितना लंबा ये बना हुआ है पूरा किला, वहाँ तक जा ही रहा है। तो चलते हैं आगे की ओर और विजय मंडल भी आपको दिखाते हैं और मिलते हैं। मीना बाज़ार आपको हमने दिखाई दिया, कैसा लगा मीना बाज़ार आप लोगों ने देख ही लिया होगा। पहले तो मीना बाज़ार हुआ करता, तो खंडर हुआ पड़ा और लोगों ने मतलब उसे यूज़ ऐसे ही कर रहे हैं, बेकार बना दिया है सारा। तो मिलते हैं भाई। ट्रैकिंग कैसी लग रही है? बिल्कुल खड़ी सीढ़ियां भाई साहब, बिल्कुल।
विजय मंडल की ओर चलते हैं और फतेह हासिल करते हैं पहुंच के ऊपर, जाके लहराते हैं अपने झंडे यूट्यूब के चैनल के। तो भाई जब यहाँ से हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये है विजय मंडल की ओर हम जा रहे हैं। ये रहा विजय मंडल पीछे हमारे, फतेह खां, और चलते हैं फतेह खां पे, फतेह करके आते हैं और मिलते हैं आपसे। हाँ यहाँ से ऊपर नहीं, उस सीढ़ियों से नहीं आए हम, उस सीढ़ियों से नहीं आए तो हाँ उस तरफ से नीचे से आए। हाँ अभी जाएंगे। हाँ, अब उस तरफ जाएंगे हम ऊपर। तो भैया चलो विजय मंडल पे चढ़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। सारी थकावट तो इस चढ़ाइयों पे हो जाती है। सीढ़ियाँ भी तो लंबी चौड़ी हैं खूब। आप देख सकते हो बेसिकली, मुझे यहाँ से दिख रहा है, शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, सामने लोटस टेम्पल दिख रहा है भाई। यहाँ से देखो आप, ये रहा लोटस टेम्पल सामने बिल्कुल। तो चलते आगे की और। भाई आधी दिल्ली दिख रही है पूरी। आप जा रहे हैं, ये देखिए। आप सोचो हम कितनी ऊंचाई पर होंगे कि पूरी आधी दिल्ली से आधी ज्यादा दिल्ली हम यहीं से देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे और विजय मंडल की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। भाई लोग मैं पहुंच चुका हूँ विजय मंडल, जिसे कहा जाता है फतेह खां, जहाँ पे राजा जब जंग जीत जाता था तो यहाँ आके झंडा लहराता था। और इस वक्त फिलहाल जो झंडा हमने, वो हमारा इंडियन फ्लैग फैल रहा है। तो जय हिंद, जय भारत। और बाकी यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, आधा फरीदाबाद, आधा दिल्ली, आधा जसोला, आधा ओखला, सामने नोएडा की सुपर एक बिल्डिंग, सब चमक रहा है बॉस। क्या बोलती है पब्लिक? तो भाई ये देख लो आप, पूरा तुगलका फोर्ट ऊपर से दिखा देते हैं हम आपको। ऑलमोस्ट सारी दिल्ली यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं। तो भाई लोग कसम से यहाँ तक ऊपर चढ़ते 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 फूल गई सांस। मेरी सांस नहीं, मतलब मेरी सांस। तो सांस फूल चुकी है ऊपर आने आने में। और माहौल देख रहे हो क्या बड़ा मज़ेदार लग रहा है। ऊंचाई कितनी है, आधा शहर तुम यहीं से देख सकते हो मेरी जान। भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में ही फतेह पा ली हो हमने ऊपर चढ़कर। एक विजय मंडल को विजय प्राप्ति मिल गई हो मैं ऊपर पहुंच के। बाकी अब हम जाएंगे आगे की ओर, क्योंकि अभी हुआ है अब जाना उस तरफ। तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो भाई जो लोकेशन हमने बताई थी कि यहाँ जाएंगे, यहाँ हम आ चुके हैं। और ये देख लो भाई, कुएँ बने हुए हैं बड़े बड़े खंडर से, पता नहीं क्या है साले। एक पीछे भी बना हुआ था। तो चलते हैं इसके ऊपर, देखो इतना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ। तो चलते हैं ऊपर की ओर। तो सारी खड़ी चिड़ियाँ हैं सारी। तो भाई सबसे ऊपर है इस वक्त हम। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। भाई लोग कसम से, एक तो इतनी ऊंचाई ये देख रहे हो, अब बिल्कुल एंड पे खड़ा हूँ मैं, ये देखो। तो यहाँ आने का एक एक्सपीरियंस करना लगी मुझे ट्रैकिंग का। स्कूल टाइम में एनसीसी गया था, कैंपिंग की थी, तो बड़ा मज़ा आया था। तो वो अब जाके यूज़ हो रही है कि जो एनसीसी में सिखाया गया कि कैसे कैसे चढ़ना होता है। देख सकते हैं आप, हम कहाँ चढ़ते हुए वहाँ पहुँचे हैं। और ऐसे उतरना है, नीचे जंगल है खाली, उस तरह ये ओखला शहर बसा हुआ है सारा। और ये हमारा है ही सामने तुगलका फोर्ट। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। भाई लोग तुगल फोर्ट हम घूम चुके हैं और भाइयों से लेते हैं हम विदा, क्योंकि भाई जाएंगे आगे। अभी और भी नए ब्लॉगिंग करनी है। और आपको पता है तुम्हारा भाई सुबह 9 से 3 की शिफ्ट में था, फिर यहाँ आया और धूप कैडी है और घर भी पहुँचना है। घर पे भी बहुत से काम रहते हैं, पता है भाई, जिम्मेदारियाँ।
तो भाई बहुत जा चलते रहे हैं। हैं। तो चलो, फिर धन्यवाद, कभी मिलते शिवम हैं। भाई। जल्दी आपसे भाई दोबारा के चैनल मिलेंगे। को सब्सक्राइब करके रखो और भाइयों सब का चैनल लोगों को support सब्सक्राइब दिखाओ करना यार। बिल्कुल, और मिलते हैं आपसे जल्दी, ठीक है? बिल्कुल और नेक्स्ट सूरज सूरज कुंड कुंड में बिल्कुल जल्दी next मिलते हैं week, भाई साहब सूरज कुंड में। नेक्स्ट वीक प्रोग्राम बनाएंगे सूरज कुंड जाने संडे का। का बिल्कुल सैटरडे या संडे में। भाई की नगरी में हम आने वाले हैं। और भाई फरीदाबाद नगरी घुमाने वाले हैं। बिल्कुल तो मिलते हैं आपसे। ओके। फरीदाबाद में। चलो। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और भाई लोग, जैसा कि आपने देखा होगा, हम तुगलका पॉट गए थे, बड़ा शानदार ब्लॉग रहा है। और भाई हम अपने घर आ चुके हैं, थके हारे हो रहे हैं, और रात के बज चुके हैं इस वक्त 10। और मैं सही अपने घर आया था 7 बजे थे। जब मैं अपने घर पहुंचा, वहाँ से घूम फिर के निकल के आराम से आते आते 1-2 काम थे मार्केट के, वो निपटाते आते मेरे को सही जो टाइम लगना था लग गया। और हम अपने घर आ गए, और हमने आके खाना वाना खा के कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। मतलब टी शर्ट वही पहनी हुई है, बाकी लोअर वोअर चेंज कर लिया है, मुँह हाथ धो लिए हैं। आपसे सामने रूबरू बात करें। आई होप आप लोगों को तुगलकाबाद फोर्ट का व्लॉग पसंद आया। और हमें 2 यूट्यूबर भाई मिले थे जो ऑलरेडी मतलब हमारी तरह स्ट्रगलर थे, तो उनके साथ बहुत अच्छा दिन बीता। और हमने फिक्स किया है कि मे बी नेक्स्ट संडे हम लोग सूरजकुंड मेला जाएंगे, तो वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे। अगर गए तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, और बड़ा मज़ा आएगा, तीनों भाई साथ होंगे। और आज का दिन बहुत बेहतरीन बीता। बाकी कल सुबह मिलते हैं आपसे। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल। लव यू मेरी जान एंड लव यू गाइज। आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग सपोर्ट करते रहें, हम आगे ब्लॉग बनाते रहेंगे। लव यू गाइज, और कल मिलता हूँ आपसे। गुड नाइट, शुड टेक केयर, शब खैर, शुभ रात रही। कल मिलते हैं मेरी जान।